आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे घर, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे हर एक चीज़ों में परमेश्वर की आशीष और फल मिलेगा। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि जब हम अनेक प्रकार की चिंताओं में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह में, जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किसी न किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हम बीमार हैं तो बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे ऊपर और कोई ज़्यादा चिंताएं हैं या टेंशन है और बहुत सारी समस्याएं हैं तो उस चीज़ को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं। यदि आज इस शाम के वक्त हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें हर तरीके से जवाब देगा और परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी आशीषें देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 30 से लेकर के 33 तक, यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है उसे कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है जो परमेश्वर वचन कहता है, तो हे अल्प विश्वासियों, क्या वह तुम्हें नहीं पहनाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए यह चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे या फिर क्या पिएंगे, क्या हम पहनेंगे, और क्योंकि ये सब अन्य जातियों में सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के वचन के कहने के मतलब है, हम बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं। क्या चिंता करने से हमारे जीवन में कोई कार्य सफल होगा? नहीं। क्योंकि मानव का जो स्वभाव होता है वो चिंता रहित होता है, और चिंता हमेशा उसके जीवन में रहती है। एक तरफ वो चिंता करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक बात है, चिंता करेगा भी नहीं। यदि किसी प्रकार का कोई नुकसान हो गया, कोई चिंता आ गई, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख हो गया, कोई परेशानी हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई, कोई ऐसी अनहोनी हो गई, तो उसके जीवन में स्वाभाविक बात है वो चिंता और डिप्रेशन में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक प्रकार की बुराइयों के लिए आपको लड़ने के लिए मैंने पवित्र आत्मा दी है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसके द्वारा तुम अपने जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों से लड़ सकते हो, हर प्रकार की शैतानी ताकत से लड़ सकते हो। क्योंकि वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य और ताकत देने वाला है। हमारे जीवन में हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा है फिलिपियों पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना उत्पन्न की है। ये परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, परमेश्वर ने ही जिसने अपनी सुइच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना को उत्पन्न की है। क्योंकि वो किसी जानवर से तो अपने नाम नहीं ले सकता, जिस तरीके से, या किसी प्रकार का कोई जीव जंतु है, या फिर क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वभाव में मनुष्यों को बनाया है, ना कि और किसी जाति को, और ना ही किसी और समुदाय को, और ना ही किसी प्रकार की और जो आपको संसार में दिखते हैं। क्योंकि परमेश्वर जानता है, यदि मैं अपनी भावना में अपने ही जिस तरीके के लोगों को बनाऊंगा तो मेरे पास रहेंगे, मेरी प्रार्थना, मुझसे प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है 2 शमूएल अध्याय 22 और वचन नंबर 3 में लिखा है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसके मैं शरण लेता हूँ, मेरी ढाल है और मेरा उद्धार का सींग है, वह मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान है और मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर वचन कहता है, तू जिस तरीके से तू मुझे हिंसक लोगों से बचाता है, मैंने यहोवा को पुकारा और जो
उसकी स्तुति की है और अपने शत्रुओं से उसे बचा गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहने का मतलब है जो मेरा परमेश्वर है, जैसे यहाँ पे दाऊद कहता है परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसकी शरण में लेता हूँ, क्योंकि वो मेरी ढाल है, वो मेरी ताकत है और वही मेरे जीवन में हर तरीके से उद्धार करेगा और वही मेरा उद्धार करता है और वही मुझे हर प्रकार के हिंसक लोगों से बचाता है, हर प्रकार के शत्रुओं से बचाता है, हर प्रकार के दुष्ट लोगों से बचाता है, हर प्रकार के शैतानी ताकत और हर एक प्रकार के बंधन से बचाता है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 22 में लिखा है, तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जीवन के लिए यह चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे या क्या फिर पहनेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे थे यहाँ पे कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि जीवन भोजन से बढ़ कर के है और शरीर वस्त्र से बढ़ कर के है। कौवों पर ध्यान दो, पक्षियों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं और ना वो काटते हैं, उनके पास ना भंडार हैं और ना ही खेत और खलिहान हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है और तुम पक्षियों से कितने अधिक मूल्यवान हो। परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। जब तुम इतना छोटा काम नहीं कर सकते हो, बाकी सब सारी चिंताओं को छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जिस तरीके से पक्षियों पर ध्यान दो, ना उनके खेत खलियान होते, ना किसी प्रकार का कोई भंडार होता है, हालांकि मनुष्यों के पास तो उससे कहीं अधिक है। क्या उनसे कहीं अधिक है, क्योंकि मनुष्य के पास भंडार भी होता है, खेत खलिहान भी होता है, हर एक चीज़ होता है, लेकिन फिर भी पक्षियाँ चिंता नहीं करती, लेकिन मनुष्य सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं। जब यहाँ पर पतरस से प्रभु यीशु मसीह ये बातें सब कह रहे थे, तो हमें यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों को जो सिखाया है, बताया है, वो आज हमें देखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आप चिंतित हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहनें नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल को लेकर के बहुत सारी चिंताएं होती है। हर एक इंसान की अलग अलग चिंताएं होती हैं। भाई बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियाँ रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के, आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके, निराश हो चुके उनके जीवन में पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील हुई वेर में हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां दी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए, जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उसका धर्म दाहिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर, इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है पिता परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं पिता पर, जिनको हार्ट अटैक आता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर, जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर, और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं, आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं, आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम
से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है। प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं। जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपकी हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। नहीं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं, और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है और जो काम नहीं सफल होते हैं, पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम, इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।